नमस्कार मित्रों, विजय त्रिवेदी आपसे बातचीत करने के लिए हाजिर हूँ। हर दिन कोशिश करता हूँ कि अपने मन की कुछ बात रखूँ। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको ठीक लगे, हो सकता है आपको शायद पसंद ना भी आए, लेकिन अपनी बात रखने की कोशिश मैं करता हूँ। मगर आज बातचीत अनुपम खेर साहब की। अनुपम खेर किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक है। पद्मश्री उन्हें मिला हुआ है, पद्म भूषण उन्हें सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं, 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिले और दुनिया भर के अवार्ड्स उनको मिले हैं। अवार्ड ना भी मिले होते तो अनुपम खेर जो हैं एक बेहतरीन कलाकार, उम्दा कलाकार हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज सवेरे सवेरे अनुपम खेर साहब ने थोड़ा सा परेशान कर दिया मुझे। क्यों? आज सुबह उन्होंने एक वीडियो जारी किया अपने एक्स पोस्ट पर, अपने मन की बात। लगा कि अनुपम खेर जैसा जाबाज नौजवान पिछले 40 साल से 45 साल से हम लोगों को एंटरटेन कर रहा है, तमाम तरीके के जो एक्ट्स हैं उन पर काम करके अपनी अलग अलग तरीके के रोल्स करके वो हमको बेहतरीन तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं। वो आदमी क्यों जज्बाती हो रहा है? क्यों अनुपम खेर साहब की आंखों में आंसू छलक पड़े? क्यों वो काई कर रहे हैं? मन थोड़ा सा कुछ भारी सा था, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। जिस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ एक्साइटिंग है। तन्वी द ग्रेट की एक नई शुरुआत बाहर हो रही है, तो आई शुड बी वेरी एक्साइटिंग। इट शुड बी वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। आई शुड बी वेरी एक्साइटेड। मगर मैंने सोचा क्या हो रहा है। फिर मुझे लगा कि शायद सुबह उठ के मैंने कुछ सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़े, कुछ तो मज़ा नहीं आया, कुछ मन उसी वजह से उदास हुआ। फिर मैंने अपने जीवन के बारे में सोचा। जब भी कुछ ऐसा होता है, मन भारी होता है, तो मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ। फिर मुझे लगता है मैंने कहाँ से शुरुआत की थी, मगर कहाँ पहुँचा हूँ, तो मुझे अच्छा लगने लगता है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपने देश से 8 साल छोटा हूँ। भारत पैदा हुआ था 15 अगस्त 1947 को और मैं पैदा हुआ 7 मार्च 1955 को। तो 8 साल का डिफरेंस है। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं, साथ साथ। कुछ रिश्ता कुछ भी कह लो, बड़ा भाई छोटा भाई, भारत माता, मैं उसका सपूत। 62 का वॉर, 65 का वॉर, 71 का वॉर, देश के उतार चढ़ाव। जब 62 का वॉर हुआ था या 65 का वॉर हुआ था या 71 का भी वॉर हुआ था शिमला में, तो सायरन बजता था। फिर हम अपने खाइयाँ खोदते थे, दरवाजे अपनी खिड़कियों पर अखबार लगाते थे। तो कहने का मतलब है कि मैं और भारत एक साथ बड़े हुए हैं। बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने इन भारत के 78 सालों में, मेरे 70 सालों में। हर खुशी छोटी सी भारत की मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होती थी। हर उदासी भारत की मेरे लिए बहुत बड़ी उदासी होती थी। देशभक्ति की भावना शायद इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि भारत के साथ बड़ा हुआ हूँ। दादाजी की कहानियाँ, स्वतंत्रता संग्राम की, पिताजी की बातें, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, और बड़ा प्यार और बड़ा लगाव है मुझे भारत से। बड़ा भाई है, उसके दुख मेरे दुख, उसकी खुशियाँ मेरी खुशियाँ। तो कभी कभी इस देशभक्ति के लिए लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि ऐसी क्या देशभक्ति होती है, पेट्रियटिज्म ऐसा क्या होता है। पेट्रियटिज्म शुड अलाउ यू टू थिंक एडजेक्टिवली, नॉट एडजेक्टिवली, अंग्रेजी नहीं आती, ऑब्जेक्टिवली। या ऑब्जेक्टिवली। हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ शिमला में, डीएवी स्कूल से। अंग्रेजी में सोचता नहीं, हिंदी में सोचता हूँ। तो और मेरा कमबख्त ऑब्जेक्टिविटी होती नहीं है भारत के साथ, लगाव भी ऐसा है। तो जब कोई भारत के बारे में अच्छी बात नहीं करता, कुछ साल पहले गुस्सा आता था, अब गुस्सा नहीं आता, मन उदास होता है। और मन भारत के लिए उदास नहीं होता, उन व्यक्तियों के लिए उदास होता है जो कुछ इस तरह की ओछी बात करते हैं। भारत के लोग,
भारत के बाहर के लोग कुछ भी कहें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं दुनिया के हर देश में गया हूँ, कुछ 1-2 देशों में कुछ 2 महीने से ज़्यादा या 2 साल से ज़्यादा भी रहा भी हूँ। ऐसा नहीं कि वो नाटक कर रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि एक्टिंग के लिए उनके पास बहुत जगह है। 545 फिल्में की और आज भी जब उन्होंने ये वीडियो जारी किया तो उस वक्त वो अपनी एक नई फिल्म के लिए जा रहे थे विदेश। लेकिन जाने से पहले भी यदि उन्होंने वो वीडियो जारी किया है तो इसका मतलब उनके मन में कोई तकलीफ है। उस तकलीफ को समझने की हमें भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, अभी इस समय तो देश भर में जब भी हमारी सेना फौज जो है बॉर्डर पर होती है या जंग का माहौल बन रहा होता है तो हम सब में देशभक्ति का जज्बा पैदा हो जाता है। हम सब लोग भारत माता की जय, जय हिंद और तिरंगे के नारे लगाने, तिरंगे की बात करने लगते हैं। लेकिन अनुपम खेर को कई लोग अलग अलग तरीके से व्यक्ति के तौर पर रिएक्ट भी करते हैं कि वो किसी की सेवा में हैं, कुछ विचारधारा है, तमाम बातें अलग अलग हो सकती है। लेकिन एक इतना बड़ा कलाकार और किस तरह से उन्होंने भारत को अपने इसका रिलेट किया है, देश को वो कैसे देख रहे हैं, देश के साथ उनका रिश्ता क्या है, ये वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया। आज़ादी के बाद से अब 77 साल हमारे हो गए हैं, 75 साल से ज़्यादा ऊपर हो गए हैं। 1955 में पैदा हुए हैं अनुपम खेर भी। वो हिंदुस्तान को अपना बड़ा भाई मानते हैं। किस तरह से बात कर रहे हैं अनुपम खेर कि वो और हिंदुस्तान साथ साथ बड़े हुए हैं। अनुपम खेर कहते हैं कि हिंदुस्तान, ये देश जो है, ये मुल्क जो है, वो उनका बड़ा भाई है। उसके दुख उनके दुख हैं, उसकी खुशियाँ उनकी खुशियाँ हैं। दोनों साथ साथ बढ़े हैं और बहुत आगे बढ़े हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं थी। जब वो शिमला से आए थे, किस तरह से 37 रुपये लेकर वो मुंबई में पहुंचा था, वो गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी मीडियम का लड़का। और आज 545 फिल्में, दुनिया भर में उस आदमी का, उस कलाकार का नाम है। लेकिन फिर भी तकलीफ़ है। किस बात से, क्या ऑब्जेक्टिविटी पर वो बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जो तकलीफ़ है उसे वो कैसे महसूस कर रहे हैं। जब पहलगाम की अटैक के बाद, हमले के बाद हमारी फ़ौज लड़ रही थी, पाकिस्तान से मुकाबला कर रही है, पाकिस्तान पर हमला कर रही है, उस वक्त क्या देश में माहौल है, क्या इससे उन्हें तकलीफ़ है? उन्हें लगता है कि पूरा देश जो है वो एकजुट है, सेना के साथ है, हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद उस बात को उस तरह से नहीं समझ रहे। मुझे लगता है यही उनको तकलीफ़ है। वो ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश क्या देता है, इससे महत्वपूर्ण है कि हम देश को क्या दे रहे हैं। क्या ज़रूरत है देश के साथ खड़ा होने की? क्या हर बार ये सवाल करना चाहिए कि हमें कुछ नहीं मिला? ये जो हमारी तकलीफ़ है उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि हम हमेशा परेशान रहते हैं कि हमें बहुत कुछ नहीं मिला है, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि कितना कुछ मिला है। वो नई जनरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन नई जनरेशन को आरोप नहीं लगा रहे। नई जनरेशन के लिए, युवाओं के लिए वो कह रहे हैं कि वो देश के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है, आपको भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि इस वीडियो का इस्तेमाल मुझे देश में आगे तक बढ़ाना चाहिए, जो मेरी बातों को भी आगे बढ़ा सकता है। तो जितना सपोर्ट हो सके देश को बढ़ बढ़ के, और हो रहा है, ऐसा नहीं है, हो रहा है, यूथ दे रहा है, नजर आता है। क्योंकि हम तभी ताकतवर हैं जब देश ताकतवर होगा, और हमारी ताकत दुनिया पहचानती है। अब तो हम 4th मोस्ट पावरफुल इकॉनमी बन गए, जल्दी 3rd बन जाएंगे। मगर जो सबसे बड़ी बात है हमारे अंदर, वो है भारतीयता होना, हिंदुस्तानी होना। आई एम फीलिंग सो बेटर, आई एम फीलिंग सो गुड। देखा, मैंने कहा था ना, बात करने से अच्छा हो जाता है। 7 मिनट 17 सेकंड का वीडियो हो गया है। पता भी नहीं कि पोस्ट करूंगा कि नहीं करूंगा, मगर कमाल का देश है हमारा। तिरंगा, भारत माता की जय, दे आर कैथार्टिक वर्ड्स, कथारसिस होते हैं उससे। थोड़ा सैनिकों की ही ये इम्पोर्टेंस है कि उनके लिए ही ये शब्द इम्पोर्टेंट है, नहीं, नागरिकों के लिए ये शब्द इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में जो हुआ उसमें कुछ परिवारों के सैनिकों की जानें गई हैं, कुछ परिवार के लोग भी गए हैं। हम तो अपनी ज़िंदगी आगे चला लेंगे, लेकिन उनके साथ तो ज़िंदगी भर की क्षति हुई है ना, नुकसान हुआ है। तो अगर हम उनके बारे में सोचें तो अपना दुख तो बहुत ही छोटा लगता है ना। भारत माता की जय, जय हिंद।
बस अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके। या तो ये इस उम्र में आंसू आ जाने शुरू हो जाते हैं, या जज्बाती इस उम्र में आसानी से हो जाता है। मैं उम्र के बारे में नहीं सोचता, मुझे लगता है कि मुझसे जाबाज अंदर से कोई है ही नहीं। मगर देश जब आ जाता है ना, जब देश का मामला आ जाता है, तो फिर देश ही है जो आपको ताकतवर महसूस करा सकता है। अरे अच्छी बात बोल गया। जय हिंद। अनुपम खेर जिस तरह से बात कर रहे हैं, देश को लेकर बात कर रहे हैं, जिस तरह से जज्बाती हो, और सिर्फ देश की बात भी नहीं की उन्होंने, जिंदगी की बात की है कि ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ती है। ज़िंदगी में क्या होता है कि आपको हर कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो कुछ मिलता है वो बहुत कुछ मिलता है। क्या हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं? क्या ऑब्जेक्टिवली ज़िंदगी को देख रहे हैं? किस तरह से देश के साथ खड़े हुए हैं? एक बात और वो कह रहे हैं कि तिरंगे की बात करना, जय हिंद की बात करना, भारत माता की जय करना सिर्फ फौजियों का काम नहीं है, ये देश के हर नागरिक का काम है। ये देश के हर नागरिक से जुड़ा हुआ है, हर हिंदुस्तानी के साथ जुड़ा हुआ है तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के साथ जुड़ा हुआ है जय हिंद, हर हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए है भारत माता की जय। बहुत सारी बातें अनुपम खेर साहब ने की है। 8 मिनट का ये वीडियो है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोटा छोटा हिस्सा उस पर पूरे प्रोग्राम में दिखाएंगे कि किस तरह से ये सारी बात हुई है, लेकिन अनुपम खेर को ज़रूर सुनना चाहिए और इस बात को अपने नज़रिए से थोड़ा सा अलग करके रखिए कि अनुपम खेर की विचारधारा क्या है। देशभक्ति की विचारधारा रखना या देशभक्त होना कोई गुनाह नहीं है, इसको भी ध्यान रखिए। और एक बेहतरीन कलाकार इस तरह के जज्बात हो गए। मुझे तकलीफ़ हुई जब उनकी आंखें छलक पड़ी। उस वीडियो को आखिर में आते आते आप देखेंगे कि उनकी आंखें छलक जाती है और वो कहते हैं कि मैं क्यों जज्बाती हो गया। यहाँ पर बहुत सारे सवाल ये भी हो सकते हैं कि बहुत कलाकार हैं हिंदुस्तान में, बड़े बड़े कलाकार हैं, लेकिन बहुत सारे कलाकारों ने चुप नहीं रखी। वो खिलाफ नहीं है भारत देश के, वो भारत के साथ खड़े, भारत की एकता के साथ खड़े। लेकिन क्या उन्हें आगे नहीं आना चाहिए? क्या उन्हें अपनी बात नहीं कहनी चाहिए? उनकी बात में वजन होता है। यदि वो इस तरह से आगे खड़े होकर दिखाई दें तो शायद और माहौल बनेगा। और जो कलाकारी वो कर रहे हैं, लगता है मुझे कि इतने बड़े बड़े कलाकार हिंदुस्तान में हैं जिनके डायलॉग से उनकी ज़िंदगी, उनकी दुनिया में धमक है, लेकिन जिन डायलॉग्स की वजह से, जिस आवाज़ की वजह से उनकी धमक है, वो आज मौन क्यों है? ये सवाल भी उन फिल्म अभिनेताओं, हमारे बॉलीवुड के कलाकारों, सेलिब्रिटीज़ के साथ है जिनको कुछ बोलना चाहिए देश के लिए। एक बात और चलते चलते एक छोटी सी तकलीफ हो रही है। आपने टेलीविज़न पर एक शख्स को देखा होगा, विदेश सचिव विक्रम मिश्री साहब को, फॉरेन सेक्रेटरी हैं। वो हर दिन भारत की तरफ से भारत सरकार का रुख इस पूरे मसले पर रख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने उनको ट्रोल करना शुरू किया और उनकी परिवार की कुछ पिक्चर्स को भी उसमें ट्रोल करना शुरू कर दिया, उनके परिवार के लोगों को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। हो सकता है आपको विक्रम मिश्री साहब की बात समझ में नहीं आती हो सकता है आपको विक्रम मिश्री की बात पसंद नहीं हो। एक तो ये समझना चाहिए कि विक्रम मिश्री साहब अपनी कोई बात नहीं कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भारत सरकार का, भारत का रुख रख रहे हैं। और यदि वो अपनी बात भी रख रहे हों तो उनको और उनके परिवार को खासतौर से ट्रोल करने का हक आपके पास किसी तरह से नहीं है। इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए, इसके खिलाफ सख्ती से खड़ा होना चाहिए। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार अपने विदेश मंत्रालय के, अपने विदेश सचिव जो आला अफसर है, उनके साथ खड़ी दिखाई दे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। ट्रोल आर्मी तो वैसे भी आजकल देश भर में बहुत चल रही है। हो सकता है मेरी इस बात पर भी बहुत सारे लोग ट्रोल करने लगे, लेकिन उसकी परवाह मुझे नहीं है। विक्रम मिश्री साहब के साथ खड़ा होना चाहिए और किसी भी ऑफिसर, किसी भी व्यक्ति के मसले को लेकर उसके परिवार को मत जोड़िए, उसे ट्रोल मत कीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने दोस्तों के साथ खड़े रहिए, मुस्कुराइए।